नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारी मध्यकालीन इतिहास के सीरीज का 5वां वीडियो है और आज का हमारा विषय है दक्षिण भारतीय साम्राज्य बहमनी और विजयनगर साम्राज्य। कल हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत का समापन किया था। आज हम लोग इन दोनों साम्राज्यों के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। हमारे इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारत को दो भागों में बांटा, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य। जहाँ पर दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया, जिसका সময়काल 1200 से लेकर 1526 एडी के बीच में रहा। दिल्ली एक एक स्थान है, जो कि इसलिए ये स्थानवाचक को सूचक है, जबकि मुगल साम्राज्य जो मंगोल से आए हुए लोग हैं वो मुगल कहलाए। एक तरह से ये वंशवाचक है, यानी कि भारत में आने के बाद यहाँ पर एक ही वंश के लोग शासन किए थे। तो आगे चल के इसके बारे में पढ़ेंगे। जबकि दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों ने शासन किया था, ये दक्षिण भारत तक फैल चुके थे। इन दोनों को बताने का उद्देश्य आगे में आपको समझ में आएगा जब मैं बहमनी और विजयनगर साम्राज्य के बारे में परिचय दूंगा तब। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि दक्षिण भारत की स्थिति क्या थी। दिल्ली सल्तनत दक्षिण भारत तक फैल चुका था, यानी कि नीचे तक फैल चुका था, किंतु 2 राज्य विजयनगर और बहमनी साम्राज्य इनकी सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और अपना एक स्वतंत्र राज्य विकसित किया। इनका क्षेत्र भी बड़ा था, जिसके अंतर्गत पहला साम्राज्य आता है बहमनी साम्राज्य, जो कि वंश को दर्शाता है। जैसे मुगल जो था ना, ये एक ही वंश के थे, इसी प्रकार बहमनी भी एक ही वंश को दर्शाता है और ये एक तरह से मुस्लिम साम्राज्य था। जबकि विजयनगर, जो कि आज वर्तमान में कर्नाटक हम्पी के नाम से जाना जाता है, एक स्थान है जो कि स्थानवाचक है, जहां एक वंश ने शासन नहीं किया है, तथा ये दक्षिण भारत का हिंदू साम्राज्य कहलाता है। मध्यकालीन भारत में मात्र एक ही हिंदू साम्राज्य था, और भी छोटे छोटे थे, बट दक्षिण भारत में एक हिंदू साम्राज्य एक ही थे। ठीक है, इन दोनों साम्राज्यों का विस्तार के बीच में एक कृष्णा नदी बहती थी। इन कृष्णा नदी के दक्षिण में अपना विजयनगर साम्राज्य था और कृष्णा नदी के जस्ट ऊपर वाले पर ये अपना बहमनी साम्राज्य था। जबकि बहमनी साम्राज्य आगे चल के 5 भागों में बढ़ जाता है, जिसके अंतर्गत अहमदनगर, बरार, विदर्भ, गोलकुंडा और विजयपुर आता है। जबकि बहमनी साम्राज्य का विस्तार बरार से लेकर कृष्णा नदी तक था और कृष्णा नदी के से लेकर इसके दक्षिण पार्ट तक विजयनगर का साम्राज्य विकसित था। इन दोनों साम्राज्यों में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इन लोगों का इतिहास आपस में लड़ने का ही है, जो कि ये जो कृष्णा नदी का जो द्वाब का क्षेत्र था, खासकर रायचूर क्षेत्र था, इसके लिए इन दोनों लोग आपस में लड़ा करते थे, क्योंकि द्वाब का क्षेत्र बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। जैसे 2 आब, पंचाब 5 नदियों के बीच का क्षेत्र, उसी तरह 2 नदियों के बीच का क्षेत्र था। ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ था। इन दोनों क्षेत्रों को लेकर आपस में झगड़ा किया करता था। विजयनगर जहाँ पर हिंदू साम्राज्य था, वहीं पर बहमनी एक मुस्लिम साम्राज्य था। धार्मिक भावना के से भी ये लोग आपस में लड़ा करते थे और इसके बाद क्षेत्र विस्तार के लिए, साम्राज्य विस्तार के लिए भी आपस में ये लड़ा करते थे, क्योंकि इसके बहमनी साम्राज्य के उत्तर में दिल्ली सल्तनत था कि इस ओर ही तो ये विकास नहीं कर सकते थे, अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि बड़ी सत्ता थी। और ये अपना विजयनगर साम्राज्य के नीचे हिंद महासागर था, जो कि समुद्र में तो कोई अपना साम्राज्य का विस्तार नहीं करेगा। इसलिए विजयनगर साम्राज्य नॉर्थ की ओर, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ता है तो बहमनी साम्राज्य मिलता है और इसकी ओर अपना क्षेत्र का विकास करना चाहता है, जबकि बहमनी साम्राज्य नीचे की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता है। और ये दोनों आपस में लगातार टकराते रहते हैं। इन दोनों का आपस में टकराव ही इन दोनों साम्राज्यों का इतिहास को दर्शाता है। और हम लोग थोड़ा सा परिचयात्मक जानकारी बहमनी साम्राज्य के लेंगे, जबकि विजयनगर साम्राज्य का डिटेल जानकारी लेंगे, क्योंकि यूपीएससी मेंस में विजयनगर साम्राज्य से इसके साहित्य, कला और समाज के बारे में पूछा जाता है। तो बहमनी साम्राज्य का केवल परिचयात्मक जानकारी हम लोग अगली स्लाइड में लेते हैं। आइए देखते हैं कि दक्षिण भारतीय साम्राज्य में दो साम्राज्य विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के संबंध में कुछ अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहमनी साम्राज्य को देखते हैं। बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली का सुल्तान था। ये बड़ा ही कमज़ोर शासक था और उसके बाद इसकी अपने साम्राज्य पर पकड़ नहीं थी। ये कुशल शासक नहीं था। इस वजह से क्या हुआ कि प्रांतीय गवर्नर, ये याद रखिएगा नाम इनका, जफर खां था। इसने विद्रोह करके 1347 एडी में अलाउद्दीन बहमन शाह की उपाधि धारण कर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ये ध्यान रखिएगा। इसका प्रांतीय गवर्नर ही था मोहम्मद बिन तुगलक का, जिसका शुरुआती नाम जफर खां था। बाद में अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से प्रसिद्ध उपाधि धारण करके बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। अब ये जो बहमनी साम्राज्य में इसमें बहमन शब्द है, ये कहाँ से आया? तो इतिहास में इसको लेकर विभेद है आपस में। तो आइए थोड़ा सा इतिहास के रोचक तथ्यों को जानते हैं। जो ये बहमन शब्द है,
जो ये जफ़र खान थे जो बाद में अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से प्रसिद्ध हुए, ये शासक बनने से पहले ये गंगू ब्राह्मण, याद रखिएगा, ये गंगू ब्राह्मण के यहाँ नौकर थे। इस वजह से क्या हुआ कि ब्राह्मण के स्थान पर इन्होंने बहमन लगाया, इसलिए अपने मालिक को सम्मान देने के लिए इन्होंने बहमनी साम्राज्य का नाम बहमन का नाम बहमनी साम्राज्य रखा। ठीक है, एक मत के अनुसार। दूसरे मत के अनुसार अलाउद्दीन बहमन शाह ब्राह्मण से परिवर्तित मुस्लिम था, इस वजह से अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए, अपने पुराने धर्म को सम्मान देने के लिए इसने अपने साम्राज्य का नाम बहमन दिया। फिर तीसरा मत के अनुसार ईरान में एक बहमन गांव है, ठीक है ना। जफ़र खान अपने पूर्वजों के गांव के नाम को अपने सरनेम के साथ जोड़ा, उसको अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए इसने अपने साम्राज्य का नाम बहमन रखा, इसलिए बहमनी साम्राज्य हुआ। अब आइए बारी बारी से इस काल में जितने भी शासक हुए हैं उसका हम लोग अध्ययन करते हैं। बहमनी साम्राज्य का अस्तित्व लगभग 180 वर्ष रहा है। इन 180 वर्षों में 18 शासकों ने शासन किया, जिसमें हम लोग कुछ पर महत्वपूर्ण शासकों का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं बहमनी साम्राज्य। बहमनी साम्राज्य का समयकाल 1347 से लेकर 1527 AD के बीच में रहा है और इसके संस्थापक के रूप में जफ़र खां को जाना जाता है, जिन्हें अन्य नामों से हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। तथा इन्होंने जब ये शासक बना तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण की। तो ये तीनों नाम एक ही है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर किसी एग्जाम में पूछा जाता है कि बहमन साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ, तो ये तीनों नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका जो समय काल रहा है 1347 से लेकर 1358 AD के बीच में रहा तथा इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा रखी। इसने शासन की दृष्टि से, प्रशासन को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से इसने अपने साम्राज्य को 4 भागों में बांटा, जहाँ पर जो कि गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर आता है, जहाँ पर इसने सूबेदार को नियुक्त करके यहाँ पर प्रशासन का संचालन किया। इसके बाद हम देखेंगे कि इसका साम्राज्य अभी जस्ट स्टार्ट ही हो रहा था और साम्राज्य का विस्तार करना था और कोई विद्रोह नहीं करना चाह रहा था, इसलिए जो हिंदू लोग भी थे उनको भी पद और जागीर दी, इसलिए और उसके अलावा हिंदुओं से जजिया कर भी नहीं वसूला। इसके अलावा देखेंगे अगला शासक रहता है अपना मोहम्मद शाह प्रथम, जिसका समय काल 1358 AD से लेकर 1375 AD के बीच में रहता है तथा इसने विजयनगर से युद्ध के क्रम में बारूद का प्रयोग किया। ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कि बाबर ने तोप का प्रयोग किया था पहली बार, उसी प्रकार दक्षिण भारत में ये समय काल देख लीजिए। ये अब बाबर अपना 1526 में आता है, इसने बारूद का प्रयोग किया था, जो कि उस समय विजयनगर का शासक बुक्का प्रथम था। ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह द्वितीय ये शांतिपूर्ण नीति अपनाया और इसने विजयनगर राज्य से कोई भी युद्ध नहीं किया। इन दोनों राज्यों के बीच में युद्ध का ही इन दोनों का इतिहास है और कुछ भी नहीं है। उसके बाद चौथा है तजाउद्दीन फिरोज शाह, जिसका समय काल 1397 से लेकर 1422 AD के बीच में रहा है। इसने 3 बार आक्रमण किया विजयनगर पर तथा इसने भीमा नदी के किनारे फिरोजाबाद नगर को बसाया। आगे देखते हैं। बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत अगला शासक है अपना शिहाबुद्दीन अहमद शाह, जिसका समय काल 1422 से लेकर 36 के बीच में रहा है और इसने अपनी राजधानी गुलबर्गा से बीदर की। यही इसके लिए इम्पोर्टेंट है इस शासक के लिए। और इसने बीदर को मोहम्मदाबाद के नाम से भी जाना जाता है, उसने अपना नाम रखा बीदर को मोहम्मदाबाद। उसके बाद अगला शासक है मोहम्मद शाह तृतीय, जिसका समय काल 1463 से लेकर 82 के बीच AD के बीच में रहा है। इसने क्या किया कि पर्शियन व्यापारी महमूद गवा, याद रखिएगा इसका नाम, महमूद गवा को साम्राज्य मजबूत करने के लिए वजीर बनाया और महमूद गवा ने ख्वाजा जहाँ की उपाधि धारण की। बस यही इम्पोर्टेंट है। और इसी के काल में महमूद शाह तृतीय के काल में ही रूसी यात्री निकितन आया था। उसके बाद इस वंश का सबसे अंतिम शासक था कलीमुल्ला या कलीमुल्ला, अंतिम शासक था। ठीक है, बहमनी साम्राज्य का। इसने बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में बांटा, जो कि आज वर्तमान में महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के क्षेत्रों में इसका राज्य स्थित है।
उसके बाद देखेंगे कि जिसके अंतर्गत 5 राज्यों में हमने 5 भागों में देखा था कि हम लोगों ने बरार, बीदर, गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर, ये पांचों आपस में लड़ा करते थे। और पांचों आपस में लड़ने के साथ साथ बाद में एक इनका संग एक एक एक, एक एकल दुश्मन विजयनगर साम्राज्य था, लेकिन ये लोग भी आपस में लड़ते रहते थे और कमज़ोर होते चले गए। जिसके अंतर्गत देखेंगे कि पहला अपना अहमदनगर है, जो कि वर्तमान में महाराष्ट्र में स्थित है, जो इसके संस्थापक है मलिक अहमद। ठीक है। उसके बाद गोलकुंडा है, जिसमें आज वर्तमान में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, जिसमें कुली कुतुब शाह ने इसकी स्थापना की थी। उसके बाद बरार, जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि फतेह उल्ला इमाद शाह ने की थी। उसके बाद बीदर, जो कि कर्नाटक में है, जिसमें अमीर अली बरीद ने इसकी स्थापना की। उसके बाद है बीजापुर, जो कि आज वर्तमान में कर्नाटक में है, जिसकी स्थापना यूसुफ आदिल शाह ने की थी। ठीक है। और इन्हीं के नाम पर यहाँ पर वंश स्थापित हुआ। तो ये रहा अपना बहमनी साम्राज्य। अब अगला अपना है विजयनगर साम्राज्य। ठीक है। तो इसके लिए इतना ही है बहमनी साम्राज्य के अंतर्गत। ठीक है। अब अगला हम लोग विजयनगर साम्राज्य अगले लेक्चर में देखते हैं।